रत्न शिखा टाइम्स, देश के किसानों की आवाज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स। शिवराजपुर ब्लॉक में 42 गाय भूख और प्यास से तड़प रही हैं। उन्हें हरा चारा और दाना तो दूर, सूखा भूसा भी मैसर नहीं हो पा रहा है। वहां तैनात गौपालक की बात यदि माने तो उन गायों को 4-4, 5-5 दिन तक चारा नसीब नहीं होता है। गाय 1 महीने से प्यासी हैं क्योंकि वहां के समर की केबल बीते 27 अक्टूबर से जली पड़ी है, जिसकी वजह से वहां पानी का गहरा संकट है। वहां की महिला गौपालक का कहना है कि आखिर 42 गायों को हैंडपंप से पानी कैसे पिलाएं। हम सर यहाँ शिवराजपुर ब्लॉक है और ब्लॉक से जो काकूपुर सीताराम गौशाला है, हम माना ताला से बोले, खेरेश्वर मंदिर के पास में सीतापुर गौशाला। काकूपुर सीताराम गौशाला। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है पानी आने के लिए। 27 अक्टूबर से कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। गाय डैमेज पड़ी, मान लो फैली पड़ी, और कोई प्रधान से सिगरेट कह रहे, वो भी नहीं सुन रही है। आप इस गौशाला में क्या है? हम वहाँ की गौपालक हैं। अच्छा, आप गौपालक हैं वहाँ की? जी जी जी। अच्छा, अब बताइए क्या समस्या है और क्या क्या आपने किया वहाँ पे अभी? गाय प्यासन के मारे मर रही है। एक तो मर रही, डारी है बिल्कुल फैली। अच्छा, प्रधान से कह रहे, सिगरेटी कह रहे, वो भी नहीं सुन रहे। पूरी केबल साल्ट पड़ी है केबल डालने के लिए, वो कहते नहीं हम डलाएंगे नहीं। अच्छा। बहुत परेशान हम 2 लोग। क्या ग्राम प्रधान का नाम क्या है आपके यहाँ? राजेश दिवाकर नाम है, माना पाला के है प्रधान जी। राजेश दिवाकर जी। क्या गांव का नाम कौन सा बताया आपने? माना पाला। मानापाला ये इस शिवराजपुर ब्लॉक में लगता है। जी 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 जी। सीताराम काकूपुर में लगता है। सीताराम काकूपुर में मान ले शिवराजपुर ब्लॉक ही है। अच्छा जी। आपका शुभ नाम क्या है मैडम? हमारा नाम बिमला पाल है। जो हमारे घर से हमारे हस्बैंड है, उनका नाम है गौ, मान लो किशन गोपाल। अच्छा जी जी। तो कितने दिन से ये समस्या है? पानी की समस्या कितने दिन से है मैम वहाँ पे? 27 अक्टूबर से नहीं आ रहा है पानी। 27 अक्टूबर से पानी आ ही नहीं रहा वहाँ पे? नहीं सर, नहीं आ रहा। नल से चला के मान लो 42 गायों को नल से चला के पानी पिलाते हैं। अच्छा, जब आपने प्रधान से कहा तो प्रधान क्या कह रहे हैं वहाँ के? प्रधान हमसे लड़ रहा है और हमारी सैलरी भी नहीं लगाई। अब 5वां महीना चल रहा है। जुलाई से हमारी कोई सैलरी नहीं आई। कहते हैं तो लड़ते हैं, सिक्योरिटी भी लड़ते हैं और प्रधान भी लड़ता है। अच्छा, ये बताइए, अगर हम आपकी समस्या को चैनल पे ले जाएं तो कोई आपको दिक्कत तो नहीं है? नहीं, हमको कोई सब नहीं दिक्कत होगी, क्योंकि हम तो गौपालक हैं, गौ की रक्षा करते हैं। और जब प्रधान सिक्योरिटी कोई सुन नहीं रहा तो हम बताएं आके। हम तो यही कह रहे कि जहाँ तक बने ताकि मान लो गौ की रक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल। कितनी गाय है वहाँ पे उस गौशाला में? अभी तो इस समय मौजूद हैं कि मान लो 42 गाय है इस समय। गांव की व्यवस्था में तैनात पंचायत सेक्रेटरी और प्रधान धमका रहे हैं कि यदि किसी से यहां के हालात बयान करोगी तो नौकरी से निकाल देंगे। आइए सुनते हैं काकूपुर सीताराम गौशाला में तैनात गौपालक बिमला पाल ने रत्न शिखा टाइम्स को क्या बताया। अच्छा, पिछले इतने दिनों से पानी नहीं पिया, कुछ गाय मरी भी हैं क्या? हाँ, 2-3 मर गई हैं। 2-3 पानी ना मिलने की वजह से? हाँ, मान लो अब तो पिलाते तो हैं ही। मान लो जो आप आते हैं वो पिलाते हैं, और एक तो बिल्कुल पड़ी है, मान लो नहीं बिल्कुल पड़ी, वो तो उठ ही नहीं गई। अच्छा, इलाज वगैरह होता है? डॉक्टर आते हैं वहाँ पे कि नहीं आते हैं? डॉक्टर भी नहीं आते हैं तो फोन भी करते तो कहते अब चलो वहीं जा, नहीं आ पाएंगे हम। डॉक्टर कब से नहीं आए? डॉक्टर कब से नहीं आए आपके गौशाला में? कम से कम 2 महीने तो हो गई है। 2 महीने से कोई डॉक्टर नहीं आया वहाँ पे? अच्छा, आपने प्रधान से शिकायत करी है? प्रधान ने भी पानी के लिए नहीं सुना है, सेक्रेटरी ने भी पानी के लिए नहीं सुना, और आपका कहना है कि आपकी सैलरी भी पिछले 5 महीने से नहीं मिली। हाँ, 5 महीने से नहीं मिली। और जब हम कहते हैं तो कहते तुमको निकाल देंगे, तुमको यहाँ पे नहीं रखेंगे। तो हमको हमारी सैलरी लगा दो, हमको निकाल दो भैया, आप दूसरा गौपालक ले आओ। हम ऐसे गायन की ये सेल नहीं देखे चुका हमारे सर यहाँ की। और आपने अच्छा कदम उठाया है। हम तो कह रहे हैं कि कोई समस्या किसी तरह की हुआ करे
तो आप हमारे पास में अपनी बात को भेजिए और हम यहाँ से बात करते हैं अधिकारियों से, और उस पर जरूर एक्शन होगा, सुनवाई होगी। और ये जी तो जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप बता रही हैं कि भाई गाय वहां पे बेचारी तड़प रही हैं, तो इससे बड़ा तो पाप कुछ हो ही नहीं सकता। जी जी, गाय माई बराबर होती है सर। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सुना गौपालक बिमला पाल ने क्या कहा। गाय प्यास की वजह से मर रही है, एक गाय बिल्कुल फैली पड़ी है। प्रधान और सेक्रेटरी को वहां के हालात बताए जा रहे हैं, लेकिन वह सुन नहीं रहे हैं। छुट्टा गोवंशियों को पकड़ने के लिए प्रदेश सरकार 2 महीने का विशेष अभियान चला रही है। मुख्यालय से लेकर जनपद स्तर तक के अधिकारी इतने व्यस्त हैं कि उनके पास बात करने तक की फुर्सत नहीं है। रही बात गोवंशियों को पकड़ने के अभियान की, तो आप चाहे जिस शहर, जिस कस्बे या गांव में घूम लीजिए, आपको थोक के भाव में छुट्टा जानवर घूमते दिख जाएंगे। जिन्हें पकड़कर गौ आश्रय स्थलों पर रखा गया, वे आश्रय स्थल अब उन गायों के लिए ऐसी जेल बन गए हैं जहां ना उनके पास खाने को भूसा है और ना पीने को इच्छा भर पानी। यदि आप गायों को लेकर वास्तव में संवेदनशील हैं, तो शिवराजपुर ब्लॉक की काकोपुर सीताराम गौशाला में गायों की दुर्दशा की कहानी आपकी आंखों में आंसू ला देगी। गाय भूख और प्यास से तड़प कर मर रही हैं। प्यार आया है, कल प्यार आया है 16 कुंटल। अच्छा, जी, कल 16 कुंटल प्यार आया, भूसा नहीं है बिल्कुल भी वहां पे? भूसा बिल्कुल है ही नहीं। कब से नहीं है भूसा? भूसा तो कम से कम 2 महीने हो गए है। अच्छा, 2 महीने से भूसा है ही नहीं, तो वो जो प्यार आता है, ये यही पैरा आता होगा, खड़ा खड़ा हुआ कि कटा हुआ आता है? हाँ, कटा हुआ कटा हुआ। कटा हुआ पैरा आया है। जी। और दाना वगैरह की क्या स्थिति है उनको, जानवरों को? दाना तो सर कतई नहीं आता, 2 साले हो गई, दाना ही नहीं मिला यहाँ पे। अच्छा, तो यही सूखा पैरा उनको दिया जा रहा है लगातार? जी जी जी। और पानी वही हैंडपंप, जो सरकारी हैंडपंप लगा हुआ है, उसी से आप लोग भरते हैं और पिलाते हैं इनको? जी जी जी। बाकी पहले मोटर लगा था यहाँ पे? पहले लगा था, लेकिन जो केबल है वो केबल पूरी फूकी पड़ी है, साल रहे मान ले। अच्छा, जी। तो केबल फूकी होने की वजह से मोटर नहीं चल पा रहा है, इसलिए जो है पानी नहीं पिला पा रहे हैं आप लोग उनको, गायों को? हाँ हाँ जी जी। अच्छा, डॉक्टर कौन है वहाँ पे, कहाँ से आते हैं? शिवराजपुर से आते हैं? हाँ, शिवराजपुर ब्लॉक से आते हैं। अच्छा, क्या नाम है उन डॉक्टर साहब का? अभी मान लो अभी नए नए जो पुराने थे विपिन डॉक्टर, वो तो ट्रांसफर हो गए हैं, दूसरे डॉक्टर आए, उनका नाम नहीं मालूम है। तो अभी आप कह रहे हैं कि 2 महीने से कोई डॉक्टर यहाँ पे नहीं आया गौशाला देखने के लिए, और जो ये बीमार गाय है इसको भी देखने के लिए कोई नहीं आया? नहीं आया सर। प्रधान आते हैं? प्रधान भी नहीं आते यहाँ पे। वहां की गौपालक बिमला पाल की बात आपने सुनी, अब आप वहां के प्रधान की भी बात सुनिए। हेलो हेलो। ये हमारी राजेश दिवाकर जी से बात हो रही, प्रधान जी से? जी जी जी। ये प्रधान जी, काकूपुर गौशाला आपके पास में आती है क्या? जी जी जी, हाँ सीताराम की, हाँ मेरे पास में है। अच्छा अच्छा, मैं इधर लखनऊ से बात कर रहा हूँ, एसबी सिंह उजागर, जी जी। रत्न शिखा टाइम्स न्यूज चैनल से। दरअसल हमारे रिपोर्टर्स ने वहां से न्यूज भेजी है हमारे पास में, हमारे यहाँ आई है कि गौशाला की बहुत स्थिति खराब है और वहाँ पे पानी की समस्या है, पानी नहीं है 2 महीने से। नहीं 2 महीने नहीं सर, वो जो है कैबिन फॉल्ट हो गया है ना। अच्छा। अब नल पानी दे रहा है, नल पे पिलवाते हैं, मगर कैबिन फॉल्ट है, तो उसको करीब 300 फुट जो है कैबिन मंगाई है सचिव से कैसे ना। अच्छा। हाँ, नल अभी चल रहा है, पर तुम बरामद है कोई, और भूसा वूसा दिक्कत हो जाए, सरदार ठेका ले है, तो कल आ गया भूसा भी 15-16 कुंटल अभी आया। कल भूसा आया है कि पैरा आया है, क्या आया है? नहीं, ये भूसा है, ये होगा भूसा आया, पैरा पहले आया था तो ऑब्जेक्शन किया था हमने। अच्छा। हाँ जी। गेहूं का भूसा आया कल आया भूसा, 16 कुंटल आया। अच्छा जी जी जी। तो पानी की समस्या कब से ठीक हो जाएगी, कब तक प्रधान जी? पानी समस्या सर विद्युत विभाग वालों से कहो, जो हिसाब से जो कैबिन मंगा दे जुड़वा देंगे हम। अच्छा, कितने दिन से ये है समस्या, ये लाइन फॉल्ट है आपकी? ये कल हम सचिव से बात की रहा, तो कल ना देखो पैसा खाते में हम निकाल के दे रहे हैं ना, तो उसको मंगा लो 3 बंडल। अच्छा, सचिव आप? कल का शासन दिन, कल जो है मंगा देंगे, कल देना तो लगवा लो। अच्छा, सचिव कौन है आपके यहाँ पे, क्या नाम है उनका? शाश्वत जी नाम। शाश्वत जी? जी जी जी।
अच्छा अच्छा। जी जी। एक दो दिन में और सब बहुत बढ़िया चल रहा है। थोड़ा जब तक सरदार ठेका नहीं लें तब तक दिक्कत हो जाती है चारा पानी थोड़ा। सरदार की सप्लाई ठीक से नहीं है। ना ना ना, वो टाइम में फोन करे तो फोन से उठावत है। हम लोग रहा तो इधर उधर खवाए देते ना, वो अब पैसा भी डाल दिया। अच्छा अगस्त से ना मेरा पैसा था, अगस्त तो 3 दिन 15 अगस्त के बाद मेरा था, हम अपना पैसा उनको दे दिया। कभी नहीं दे रहे टाइम पे ना। सरदार जी का पूरा नाम क्या है जिनका ठेका है? और सरदार है जाकर वो हरियाणा के हैं। हरियाणा के हैं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। उन्हीं के पास में ठेका है। कब से है उनके पास ठेका ये? उनका अभी तो हुआ जुलाई से ना उनका। सही से। अच्छा हाँ अच्छा। हाँ इतना मिल रही है कि वहाँ पे 4-4 5-5 दिन तक भूसा रहता नहीं है आपकी गौशाला में, गाय भूखी रहती हैं। हाँ। अभी रात दिक्कत हो गई ना 3 दिन, तो हमने 2 दिन तो व्यवस्था बने कराई दी बने इधर उधर घर पे ना। अब कल आया भूसा। अच्छा हाँ हाँ हाँ। और कोई भी पहले हमारा गुड नंबर 1 पर गौशाला रहा है। अब थोड़ा दिक्कत कर रहे। 50 कुंटल सप्लाई है महीना की, तो हमारा दे दे भूसा 2 बार पहुँचा दोगे ना 25-25 कुंटल। अच्छा। हाँ बस ये बात अपन। ये प्रधान जी आपने बताया 50 कुंतल भूसा की सप्लाई है, लेकिन 50 कुंतल भूसा आ तो नहीं रहा है गौशाला में लगातार जब से उनको ठेका मिला। भाई ई पोजीशन में सर जो है देखो 16 कुंटल कल आया, 1 कुंटल पहले वो आया था। यही पोजीशन में तो कम है, तो कैसे हो गया? 50 कुंटल हो तो 1-2 चक्कर में हमारा आ गया 15-15 दिन में। सरदार जी कितना भूसा मार रहे हैं? अभी उनका पैसा नहीं दिया गया। सरदार जी थे जितने हम साइन करें जितना भूसा आ जाती, बाकी वो खाते में नहीं। अच्छा अच्छा। और डॉक्टर वगैरह विजिट करते हैं? डॉक्टर, हाँ डॉक्टर जाते हैं। डॉक्टर में पता चल रहा है कि 2 महीने से कोई डॉक्टर ही देखने के नहीं आया। आपकी गाय भी बीमार है प्रधान जी वहाँ पे। गाय नहीं बीमार, एक जो कमजोर थी गाय, तो उसको पानी आनी पीने के लिए उसको बैठ जाती रहा, बाकी बीमार नहीं है अभी। अच्छा, वो 5 विपिन तो रोज जाते हैं। नए डॉक्टर आए यही जाते हैं तो रहते दिन। कौन डॉक्टर शरद वर्मा है? कौन डॉक्टर है आपके यहाँ? जी जी शरद वर्मा। हाँ। लेकिन वहाँ पे लोगों ने बताया कि 2 महीने से कोई डॉक्टर आया नहीं है देखने के लिए। अभी नए डॉक्टर आए तो इन्हें पहचान नहीं पावा था कि वहाँ आके गौशाला विपिन का रहा 2-3 साल रहा है, वो सब पहचान जाते हैं। अच्छा, तो हाँ। पिछली बार कब आए थे शरद वर्मा देखने के लिए गौशाला में? गौशाला में अभी तो गए ना, परसों फोन किया रहा था, गौशाला में है। अच्छा, गौशाला में थे। हाँ हाँ। अच्छा जी 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 जी। और किया था तो बाकी और कोई समस्या? आप बता रहे हैं कि नंबर 1 गौशाला थी, लेकिन अब गौशाला बहुत पिछड़ रही है, वजह क्या है प्रधान जी? ये साहब ये टाइम से भूसा देते रहे हो हम, थोड़ा वही चारा पानी कमी है तो। हाँ तो चारा पानी की कमी है, तो आप उनकी कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं सरदार जी की कि भूसा सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं? अरे सर, हम वीडियो साहब से कहेगा ग्रुप में डाल देते हैं सब, और सचिव से तीवा 10 बार फोन कराया, सचिव भी हमारा भी। अच्छा। अब वो ऐसा ठेका दिए आप हरियाणा का फर्म लगाए हैं। हाँ। कानपुर आना भूसा तो कैसे यहाँ के कंटेक्ट में रहते हैं, तो उसको कहता मेरा पैसा देंगे तो तुमको भूसा देंगे हम फर्म वाले। आपने सुना, प्रधान जी यह बात तो मान रहे हैं कि वहां पानी की समस्या है। 100 मीटर बिजली की केबल पड़नी है, लेकिन वह केबल क्यों नहीं पड़ पा रही है, यह बात वह गोलमोल कर जाते हैं। अब सुनिए पंचायत सेक्रेटरी महोदय को वह इस संदर्भ में क्या प्रकाश डाल रहे हैं। रत्न शिखा टाइम्स न्यूज चैनल से एसबी सिंह उजागर बात कर रहा हूँ। हाँ जी। ये काकूपुर सीताराम गौशाला आती है आपके अंडर में? जी। हेलो जी। हेलो। हाँ। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे पिछले 1 महीने से 27 अक्टूबर से पानी की केबल फॉल्ट है, जिसकी वजह से पानी नहीं आ रहा है, गाय प्यासी है वहाँ की। नहीं, प्यासी नहीं है, हैंड पाइप काम कर रहा है, केबल भी ओके। अभी हम 17 तारीख को देख कर आए थे। अब जब तक वो लाइनमैन हमें चेक करके क्लियर नहीं करेगा कि ये फॉल्ट है, तो उसमें हम इतना बड़ा केबल है, 100 मीटर से लगभग केबल है। हाँ। उसको चेंज करने के लिए हमको शट ऑफ लेना पड़ेगा, पूरा बंद कराना पड़ेगा। लाइनमैन होना चाहिए विद्युत वाला, तो बड़ा असंभव सा काम है। 80 से 100 मीटर लगभग केबल चाहिए, और केबल भी ठीक है जो मैंने देखा। हाँ। और हैंड पाइप काम कर रहा है, चल रहा है, पानी आ रहा है।
हैंड पाइप से पानी से 42-45 गाय पानी पी लेंगे। आपको लगता है कि कोई आपका कर्मचारी इतना है कि वो पानी पिला लेगा सबको? 42 नहीं, 30 ही गाय हैं, गाय केवल 30 ही है, 30 भी नहीं है। आपके पास में 30 गाय हैं वहां पे? बस अभी हमने देखा था 35 गाय केवल थी बस। 30 गाय हैं कि 30 गाय हैं कि 35 गाय हैं? आपके 35 तो 42 गाय बता रहे अभी थे जब हम नहीं 17 तारीख को अभी हम खुद गए थे, 35 गाय पड़ी हैं केवल वहाँ पे बस। अच्छा 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 अच्छा। और जी ये भी सुनने में आ रहा है शाश्वत जी कि वहाँ पे भूसा 4-4 5-5 दिन तक खत्म रहता है। आपके प्रधान जी ने भूसे की सप्लाई इंटीग्रेटेड सप्लाई है, जिले से होती है। हाँ। तो वो कई बार हम लोग बोलते हैं तो वहीं से वो आता है भूसा, सप्लाई हम लोगों के हाथ में नहीं रहता है, लिख के हालांकि दे देते हैं, लेकिन वो इंटीग्रेटेड सप्लाई है, सेंट्रलाइज सिस्टम है वहाँ से। अच्छा। तो एक ग्रुप बना हुआ है जी, उसी में हम लोग अपना रिक्वेस्ट डाल देते हैं, रिक्वेस्ट कर लेते हैं, फोन कर लेते हैं। हाँ हाँ। जी उस तरीके से चल रहा है। हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं बचा है। जो 3 महीने पहले ये था कि चलो खत्म हो गया तो अपना व्यवस्था कर ली। जी 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 जी। तो कैसे मैनेज करते हैं फिर? 3-3 4-4 5-5 दिन तक भूसा नहीं रहता है वहाँ पे, गाय बंद रहती हैं? भूसा तो आ ही रहा है, लगातार आ रहा है भूसा। नहीं आ तो रहा है, अभी आपका कल परसों में आया है भूसा जो है देखिए हमारे पास सामने नोट है। अभी कल ही भूसा आया है 16 कुंटल। उससे पहले 13 तारीख को 8.5 कुंटल आया, फिर 30 तारीख को 17 कुंटल आया, 16 अक्टूबर को 18 कुंटल आया, 5 अक्टूबर को 14 कुंटल आया। जी नोट है सामने, हमारी डायरी पे खुल रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप करवा रहे हैं। बाकी तो ये है कि जैसे व्यवस्था चल रही है, भूसा सप्लाई तो मान लीजिए पूरा इंटीग्रेटेड है, पूरे जिले में है, कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी ग्राम पंचायत की सप्लाई चल रही है। वो इंटीग्रेटेड है, वो इंटीग्रेटेड रहता है। उसको करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, फोन करके, जो प्रक्रिया है। जी उसके बाद ये पाइप आपका चल ही रहा है। केबल बदलने के लिए लगभग 100 मीटर केबल चाहिए, और जो 17 तारीख को हमने चेक करवाया था केबल में हमें फॉल्ट नहीं दिखा था। अब देखिए कल इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है, कल इलेक्ट्रिशियन को बुलवा के पूरी केबल चेक कराएंगे, तब उसको हाथ लगा पाएंगे, क्योंकि ये हमारा काम तो है नहीं। मान लीजिए विद्युत वाले देखते हैं और उसको चेंज कराने के लिए हमें शट ऑफ भी लेना पड़ेगा, तो वो बड़ा मुश्किल काम है। इतना आसान काम नहीं है। जल्दी मान लीजिए कि कहीं 1 मीटर केबल लगनी होती, लगे जोड़ दिया मान लीजिए, अभी तो पूरा 100 मीटर केबल। हाँ 27 अक्टूबर को फॉल्ट हुआ था, तब से वहाँ का मोटर बंद पड़ा है। तब से 27 अक्टूबर को फॉल्ट नहीं हुआ था बाबूजी, मुझे आज 1.5 साल इस ग्राम पंचायत में हो रहा है। और मैं आपको बताऊं कम से कम 6 से 7 बार ऐसा हो चुका है। अच्छा। हर दूसरे महीने। हाँ, कभी बल्ली गिर जाती है, कभी वहाँ ट्रांसफार्मर से हिल जाता है, कभी बल्ली टूटी गिर जाती है, कभी कभी केबल भी एक आध जगह से खराब हो गई थी। अच्छा। कम से कम 6 से 7 बार। जी तो हर दूसरे महीने पहुंच के वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन को बुला के किसी तरीके को ठीक करवाते हैं, बल्ली गड़वाते हैं। ऐसी व्यवस्था 6 से 7 बार से हो रही थी। अच्छा अच्छा जी। और केबल जो वहाँ रखी है वो केबल खराब नहीं है, केबल ठीक है। हमने तो अभी देखा है केबल पूरी अपनी सब। तो केबल हमें कोई अभी कल इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है, एक बार पूरी चेक करवाएंगे, तब कुछ न कुछ प्रोसेस करा पाएंगे। जो भी होगा इसमें कराया जाएगा। हाँ केबल ठीक है, तो फिर क्या वजह है पानी क्यों नहीं चल पा रहा था सब? बाबूजी पता नहीं, वही हम कह रहे हैं। अब इलेक्ट्रिशियन ही, अब अपने सामने इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, तब उससे करवाएंगे, तब बता पाएंगे। हमें तो केबल सही लगी, पता नहीं कहाँ से फॉल्ट बता रहे हैं। अच्छा, जो सप्लाई की बात आप कर रहे हैं, किस एजेंसी के पास में है ये आपका सप्लाई? किस एजेंसी के पास में है उस इलाके की? नाम नहीं ध्यान आ रहा अभी मेरे को, अभी देख के बताना पड़ेगा बिल में। अच्छा, तो समस्या आ रही है उसके साथ में, सप्लाई की सबके साथ में आ रही है? जी बिल्कुल पूरे जिले में है वो समस्या तो आ ही रही है। मान लीजिए सप्लाई उस समय पे नहीं होती है। अब हम लोग के लोकल स्तर पे होती तो पहुंच जाता भूसा, लेकिन अब दिक्कत तो कहीं ना कहीं आती ही है, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम है। तो जी, तो क्या लगता है 1-2 दिन में ये व्यवस्था ठीक हो जाएगी? कौन वाली जी? पानी की। हाँ, केबल वाली व्यवस्था हमका इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है हमने। इलेक्ट्रिशियन को व्यवस्था करा के उसको एक बार चेक करवा लें सर, है ना। जब देखिए चेक करा पाएंगे तभी कुछ कह पाएंगे, क्योंकि वो लगभग 100 मीटर लंबा केबल है, वो कोई 2-4-10 मीटर नहीं है बाबूजी। 100 मीटर केबल छेड़ने का मतलब ये है कि पूरा वहां से शट ऑफ लेना पड़ेगा, जो मेन कनेक्शन है, केबल पूरी बदलनी पड़ेगी 100 मीटर लगभग। तो और केबल इतनी है नहीं, केबल ठीक है, केबल 2-3 जगह उसमें वो लगा हुआ है, मतलब पैचअप है। बाकी केबल कहीं से केबल ऐसा नहीं, केबल नंगी कहीं नहीं है, केबल बिल्कुल ठीक है। उसमें कहीं बस 2-4 जगह पर लगा है। तो हो सकता है कि वो फॉल्ट अगर क्लियर हो जाए तो अच्छी बात होगी, और नहीं तो फिर केबल फिर बदलेगा। जी इसको, लेकिन ये है कि इसको कराना है हमें गाड़ी से पहले। जी हमारा रिपोर्टर गया था आपकी गौशाला, बहुत बुरी स्थिति में, गाय वहाँ पे बहुत बीमार पड़ी हैं, और मतलब दयनीय स्थिति है वहाँ पे। देखिए आप इसको, बहुत संवेदनशील। अगर ये मैटर पहुँच गया लखनऊ में मुख्यालय तो दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे लोगों को बहुत।
जी जी। आपने सुना, ये थे उस मजरे के पंचायत सेक्रेटरी मिस्टर शाश्वत। 100 मीटर केबल तार की जरूरत है। जिस पशुपालन और पंचायती राज विभाग में गायों के नाम पर सालाना अरबों रुपए का बजट स्वाहा हो जाता है, वहां गायों की प्यास बुझाने के लिए 100 मीटर बिजली के तार का रोना रोया जा रहा है। पंचायत सेक्रेटरी का कहना है कि केबल भी ठीक है, फिर बीते 1 महीने से वहां पानी क्यों नहीं? इस बात की जवाबदेही आखिर किसकी होगी? गौशालाओं में गायों की गिनती में भी झोल-झाल है। वहां की गौपालक का कहना है कि गौशाला में 42 गाय हैं, तो पंचायत सेक्रेटरी कह रहे हैं कि महज 30-35 गाय हैं। गायों के पास खाने को चारा क्यों नहीं है? जब यह सवाल पूछा गया तो प्रधान ने कहा कि हरियाणा की फर्म को भूसा सप्लाई का टेंडर मिला है, इसलिए भूसा समय से नहीं मिल पाता। पंचायत सेक्रेटरी कह रहे हैं कि अब भूसा खरीदने का पावर पंचायत के पास नहीं है, वह इसलिए मजबूर है। पंचायत सेक्रेटरी मजबूर है, गांव का प्रधान मजबूर है, गौपालक मजबूर है, सरकार मजबूर है। सोचो वे गायें कितनी मजबूर होंगी जो न कहीं जा सकती हैं, न अपना दर्द किसी से बयां कर सकती हैं। दोस्तों, यदि आपके क्षेत्र में भी पशुपालन, कृषि और किसानों से संबंधित कोई समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपकी बात उचित फोरम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे रत्नशिखा टाइम्स। नमस्कार।